क्या आपको भी दोस्तों इस तरीके से जूम मीटिंग की जैसे शेड्यूल करने हैं लेक्चर्स और उसके बाद आपको आपके वेबकैम के साथ इस तरीके से व्हाइट बोर्ड मिलना चाहिए और उसी में आप लोग बिना कोई पेन टैबलेट यूज किए सिर्फ एक पेन स्टाइलस यूज करते हुए अपने मोबाइल को आप एज अ पेन टैबलेट कन्वर्ट कर दो। तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयांश भाटिया है और आप देख रहे हो भाटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा ऐप जो आप यूज कर सकते हो एज अ व्हाइट बोर्ड और वो आपके मोबाइल को ही कन्वर्ट कर देगा आपका डिजिटल पेन। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक चीज डिटेल में। और आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ये पूरा का पूरा लंबा वीडियो होने वाला है, इस वजह से पूरा वीडियो कई हिस्सों में कई चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आपको कोई पार्ट स्किप करना हो तो आप आपके टाइमलाइन में नीचे देख सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों ये सारे फंक्शंस हम लोग यूज कर रहे होंगे ऑनलाइन heyhi.sg। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे रखी है इस प्लेटफॉर्म पर। ये एक इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और ये इंटीग्रेट करता है आपके व्हाइट बोर्ड को और जूम जैसे एक मीटिंग को। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस पे साइन इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो लॉग इन साइन अप दिया हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू टू हे हाई साइन अप हियर, तो साइन अप आपका फ्री में हो जाएगा। आपका नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा। मेरा ऑलरेडी मैंने साइन अप बना रखा है, तो यहां पर मैं लॉगिन कर लेता हूं। जैसा ही आप साइन इन करोगे दोस्तों, वैसा ही इस तरीके का एक लेआउट आपको नजर आएगा। यहां पर लेआउट में एक एक चीज हम देखते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है अपकमिंग, मतलब ही आप आपकी मीटिंग्स जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं। यहां पर आपको पूरा का पूरा कैलेंडर भी दे रखा है। उसके बाद ऑनगोइंग मीटिंग्स अगर कोई है आपकी तो वो दिखेगी, और यहां पर फिनिश्ड मीटिंग्स दिखेगी। और आप सॉर्ट भी कर सकते हो अलग अलग मीटिंग्स को, क्योंकि मीटिंग्स का यहां पर आप नाम भी दे सकते हो। ऊपर आप देख सकते हो डैशबोर्ड है, उसके बाद यहां पर लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में आप कोई लेक्चर में कोई कंटेंट यूज करने वाले होगे तो ऐड कर सकते हो। और सपोर्ट टिकट में आप हे हाय वालों से अगर आपको कोई इश्यू है तो वो डिस्कस कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने फ्री वाला प्लान यूज किया हुआ है। उसके बाद यहां पर मुझे मेरे नोटिफिकेशंस नजर आएंगे। एंड फाइनली ये मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल है, मतलब ये मेरा पोर्टफोलियो, पेमेंट मेथड, इनवॉइसेस, सेफ्टी गाइड एंड लॉगआउट। चलिए देखते हैं प्राइसिंग। देखिए राइट नाउ हम लोग यूज कर रहे हैं फ्री वाला वर्जन। इनका लाइट वर्जन होता है, बेसिक वर्जन होता है और प्रो वर्जन होता है। अगर आपको ये ऐप पसंद आता है तो आप अपग्रेड भी करा सकते हो। चलिए मैं इसे कर देता हूं क्लोज, और हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं राइट साइड में ऊपर न्यू मीटिंग को। अब देखिए इनके मीटिंग के मोड्स भी कितने सारे अलग अलग है। अलग अलग मोड्स में आपको अलग अलग बेनिफिट्स है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए क्लासरूम मोड में आपको 4 स्टूडेंट्स ऐड करने मिलते हैं या 4 पार्टिसिपेंट्स इसमें हो सकते हैं। एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स कैन इंटरेक्ट ऑन वीडियो कॉल, मतलब ही वीडियो कॉल वहां पर आप ऑन कर सकते हो। मगर जैसे ही आप 12 मतलब ये लेक्चर प्लस पे चले जाते हो, वैसे ही आपको वीडियो कॉल आप एज अ होस्ट दे सकते हो। बट आपके गेस्ट का जो वीडियो इनपुट है और ऑडियो इनपुट है वो दूसरे गेस्ट नहीं देख पाएंगे, मतलब सिर्फ आप एज अ होस्ट उसको देख सकते हो। एंड सिमिलरली अलग अलग फंक्शंस यहां पर अवेलेबल है। यहां पर जैसा आप देख सकते हो, मैं यहां पर मीटिंग को नाम दे सकता हूं, तो मैंने नाम दे दिया डेमो। ये अकाउंट है पर्सनल। अब यहां पर मैं शेड्यूल मीटिंग पर क्लिक कर सकता हूं, और शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरा मीटिंग मोड यहां है और मीटिंग ड्यूरेशन मेरा मान लीजिए 30 मिनट्स है। अब यहां पर क्या दिक्कत होती है दोस्तों, फ्री वर्जन आप यूज करोगे तो यहां पर टाइम लिमिट आपको मिलने वाली है। परमिशंस देखिए, आप यहां पर चैट बॉक्स को बंद कर सकते हो या फिर स्क्रीन लॉक को भी इस तरीके से ऑन कर सकते हो। और यहां पर देखिए शेड्यूल और टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो, और इस तरीके से शेड्यूल मीटिंग आप यहां पर क्लिक कर सकते हो। तो चलिए मैं कर देता हूं शेड्यूल। अब जैसा ही दोस्तों मैं इसे शेड्यूल कर देता हूं, वैसा ही यहां पर ये लिंक आ जाती है। अब ये लिंक पे क्लिक करने के बाद जैसा ही कोई भी स्टूडेंट के साथ आप ये शेयर कर देते हो और वो उस पर क्लिक करता है और यूआरएल में डाल देता है, उसे मीटिंग आईडी के साथ सारा कुछ ओपन हो जाता है। और सिर्फ उन्हें ये एक्सेस कोड इंपॉर्टेंट है, एक्सेस कोड डालने के बाद वो मीटिंग वो लॉगिन कर सकता है। हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये मीटिंग को हम शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर ये जो कॉपी मीटिंग लिंक है इस पर क्लिक कर देता हूं। अब देखिए यहां पर मीटिंग लिंक कॉपीड करके बता रहा है। अब मैं एक दूसरी ब्लैंक विंडो ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर देखिए दोस्तों मैंने दूसरी विंडो एक ओपन कर रखी है। अब ये जो कॉपीड लिंक है मेरी, ये यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं और इसे करता हूं एंटर।
तो डायरेक्टली वो मुझे लेके जाएगा हे हाय के वेबसाइट पर और डायरेक्टली मीटिंग ज्वाइन करने के लिए वो मुझे प्रॉम्प्ट करेगा। तो मीटिंग आईडी यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। तो मीटिंग आईडी है हमारा ये। तो देखिए मैंने मीटिंग आईडी यहाँ पर ऐड कर लिया है, कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले नेम आपको क्या रखना है, तो चलिए मैं वापस डेमो ही रखता हूँ इसका डिस्प्ले नेम। और यहाँ पर एक्सेस कोड भी आ गया है। तो अब यहाँ पर मैं ज्वाइन मीटिंग कर सकता हूँ। ज्वाइन मीटिंग पे जैसा ही मैं क्लिक कर दूंगा वैसा ही देखिए ये मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है मेरे माइक्रोफोन को अलाउ करने के लिए और प्लस मेरे कैमरे को अलाउ करने के लिए। तो ये परमिशन उसे दे देना है। उसके बाद वो टेस्ट करेगा आपका माइक्रोफोन और कैमरा दोनों भी अगर सही है तो यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे वैसा ही देखिए यहाँ पर आपका वेबकैम नजर आ रहा है और यहाँ पर आपका ऑडियो भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देना है। इमीडिएटली देखिए दोस्तों आपकी ये मीटिंग ओपन हो चुकी है। मुझे मेरा कैमरा यहाँ पर नजर आ रहा है और ये लोड भी हो रहा है। अब यहाँ पर मैं गो टू मीटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। एज अ होस्ट मैं यहाँ पर गो टू मीटिंग चले जाता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड में होस्ट है और राइट साइड में गेस्ट है। तो देखिए यहाँ पर भी मैं आ गया हूँ। चलिए इसको कर देते हैं फिनिश। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जैसा ही मैंने म्यूट डेमो के लिए दिया है वैसा ही जो मेरा गेस्ट है उसे मैं यहाँ पर म्यूट कर देता हूँ। तो एवरीवन के लिए ये म्यूट हो जाएगा और वापस से मैं यहाँ से इसे भी टर्न ऑफ कर सकता हूँ वेबकैम को, सो दैट वेबकैम्स मेरे दोनों के दोनों भी बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ये मैनेज कर सकता हूँ। अब चलिए गेस्ट किस तरीके से मैनेज होते हैं ये तो हमने समझ लिया। अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। अब चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग कि क्या क्या फीचर्स हमें यूज करने जैसे है यहाँ पर। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर आप देख लो ऊपर ऑल चेंजेस सेव्ड, ओनर अकाउंट, यहाँ पर मैं ओनर हूं। उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्रीन भी शेयर कर सकता हूं, मेरी लैपटॉप स्क्रीन या फिर मुझे कोई स्क्रीन शेयर करनी है तो। उसके बाद यहाँ पर जैसा ही मीट शुरू हो जाती है वैसा ही यहाँ पर टाइमर ऑन हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं तो अभी के लिए सिर्फ होस्ट ही है इसीलिए 1 दिखा रहा है। उसके बाद वीडियो साइज आप यहाँ पर जूम इन कर सकते हो या जूम आउट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको मेन्यू आता है, ये मेन्यू के बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप अलग अलग व्हाइट बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर एक बोर्ड है, मैं प्लस पे क्लिक करके सेकंड बोर्ड यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। देखिए अब सेकंड आ गया, फर्स्ट यहाँ पर ऑलरेडी है। तो इस तरीके से मैं बोर्ड्स मैनेज कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे पूरे के पूरे फंक्शंस दिए हुए हैं। अब चलिए दोस्तों एक एक करके सारे फंक्शंस हम समझ लेते हैं। अब सबसे पहला फंक्शन है दोस्तों कलर मेनू का। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर्स और थिकनेसेस आपको अवेलेबल है। अब जनरली ब्लैक, येलो या इस तरीके के कलर्स हम यूज करते हैं। अभी के लिए मैं रखता हूं इसे सिर्फ ब्लैक। और यहां पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारा पेन। अब जैसा ही मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं दोस्तों, यहां पर पेन आ जाता है और मैं यहां पर कुछ लिख सकता हूं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने यहां पर मेरा कंटेंट लिख लिया है। दूसरा फंक्शन है दोस्तों हाईलाइट करने का। अब यहां पर देखिए ब्लैक कलर के जगह पर मैं कलर चेंज करके येलो कर देता हूं और इसकी थिकनेस मैं बड़ा करके मैक्सिमम वाली ले लेता हूं। अब देखिए यहां पर ये कंटेंट पूरा मैं हाईलाइट भी कर पा रहा हूं। यहां पर लेजर पॉइंटर है दोस्तों। लेजर पॉइंटर से क्या होता है कि आपका लेजर इस तरीके से आता है और यहां पर आप हाईलाइट कर सकते हो और जैसा ही आप वो क्लिक हटा देते हो वैसा ही इस तरीके से आपका कर्सर भी दिखता है। तो यहां पर जैसा ही आप क्लिक करोगे वैसा ही ये पॉइंटर आ जाएगा और फिर जनरली भी आपका कर्सर हाईलाइटेड रहेगा, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। बहुत से व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर्स में इस तरीके का फीचर अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद यहां पर देखिए आपको मिल जाता है इरेजर। इरेजर से आप इस तरीके से इसे पूरा इरेज कर सकते हो, आप जो भी क्रिएट कर रहे हो उसे। उसके बाद यहां पर ड्रॉ शेप्स में आप अलग अलग टाइप के शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद यहां पर मैं रेक्टेंगल्स इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं या फिर सर्कल्स, एलिप्सेस, ट्रायंगल्स एंड फाइनली पॉलीगॉन्स। तो यहां पर पॉलीगॉन्स ड्रॉ करने के लिए देखिए मुझे क्लिक करना है। कितने भी कॉर्नर्स वाला और एजेस वाला पॉलीगॉन मैं यहां पर क्रिएट कर सकता हूं इस फंक्शन की वजह से। उसके बाद यहां पर मैं टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकता हूं। चलिए मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं और इसे हम एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए 2x हो गया, ये फॉरवर्ड भी ला सकता हूं या बैकवर्ड भी ला सकता हूं। ये F और B मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बैकवर्ड और फॉरवर्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों। अब मान लीजिए अब मैंने सिर्फ ये सेलेक्ट किया और इसका इस तरीके से मैंने डायमेंशन बढ़ा दिया। अब देखिए बैकवर्ड रहने की वजह से ये मैंने पहले जो कुछ भी किया है वो उसके ऊपर आ जा रहा है। अब मैं जैसा इस पे फॉरवर्ड क्लिक करता हूं ये सबसे ऊपर आ जाएगा लेयर्स में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, यहां से कॉपी कर सकते हो
और उसके बाद अंडू या रीडू भी कर सकते हो, इसे डिलीट कर सकते हो या फिर लॉक कर सकते हो। लॉक करने से फायदा ये होता है दोस्तों कि बाकी कंटेंट आपका मूव होगा मगर ये कंटेंट आपका मूव नहीं होगा। तो इस तरीके से आपके कंटेंट को आप अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हो। अब चलिए इंसर्ट इमेज में जाते हैं। अब इंसर्ट इमेज में दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक है इंसर्ट इमेज, दूसरा है इंसर्ट डॉक्यूमेंट। तो चलिए किस तरीके से ये हो सकता है ये डायरेक्टली हम एक फ्रेश बोर्ड पे मतलब नंबर 2 पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर 2 मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर इंसर्ट इमेज करने के बाद मैं ड्रॉप इमेज भी कर सकता हूं या फिर यहाँ पर ब्राउज भी कर सकता हूं। तो चलिए मैं इसे ब्राउज कर लेता हूं। अब देखिए ये इमेज मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है। अब सिर्फ यहाँ पर मुझे इंसर्ट पे क्लिक कर देना है तो ये मेरे व्हाइट बोर्ड पे अपलोड हो जाएगी। अब इसे मैं यहाँ से रिसाइज भी कर सकता हूँ या फिर मुझे अगर रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर इसे मूव कर दिया। अब इसे मैं लॉक कर देता हूं सो दैट ये मूव ना हो। व्हाइट बोर्ड हमारा पूरा मूव हो सकता है दोस्तों। व्हाइट बोर्ड देखिए यहाँ पर रेफरेंस लाइंस अगर आपको समझ में आ रही है तो यहाँ पर आपका पूरा व्हाइट बोर्ड मूव हो रहा है और ना कि आपका ये कंटेंट मूव हो रहा है। उसके बाद और एक इमेज में ऐड कर देता हूं यहाँ पर। अब की बार हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो देखिए डेस्कटॉप पे मैंने ये इमेज ऑलरेडी बना रखी है। चलिए हम इसे पिक करते हैं और चलते हैं यहां पर। अब इसे कर देते हैं मूव। आ गई ये इमेज। अब हमें सिर्फ कर देना है इंसर्ट। इसे फिर से हम लोग रिसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर इमेजेस ऐड कर सकते हो। अब यहां पर आप क्वेश्चन भी इसके ऊपर लगा सकते हो। जैसा फॉर एग्जांपल फाइंड ए क्वेश्चन है हमारा। मैंने ये क्वेश्चन यहां पर बना लिया। अब यहां पर ये इमेज भी मैंने लॉक कर देनी है प्लस ये क्वेश्चन भी मैंने लॉक कर देना है। अब देखिए जैसा ही मैं पेन यूज करता हूं और पेन में ले लेता हूं इस बार रेड, तो मैं यहां पर बड़े ही आराम से इसे सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, इसकी थिकनेस हमारी काफी ज्यादा है तो कम कर लेते हैं। अब यहां पर मान लीजिए मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन ही, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू हाउ मच। तो यहां पर देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल रहने की वजह से एंगल बी ए सी वुड बी 45 डिग्रीज। आप इस तरीके से आपके स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। या फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल है मतलब ही L1 is parallel to L2 and that is the reason angle A equals to 75 डिग्री। तो इस तरीके से भी आप यहां पर आपके स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हुए सिखा सकते हो। अब चलिए मैं यहां पर और एक बोर्ड ऐड कर लेता हूं। अब मैं इंसर्ट करता हूं एक नया डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में यहां पर ऐड कर सकते हो। तो क्लिक हियर पे मैंने क्लिक कर देना है और डॉक्यूमेंट मेरा ब्राउज कर लेना है। अब देखिए यहां पर मेरा पीडीएफ पूरा का पूरा अपलोड हो रहा है और इसमें एक बहुत अच्छा एडेड फंक्शन भी होता है। जैसा ही ये पूरा प्रोसेसिंग हो जाए अपलोड डॉक्यूमेंट का, वैसा ही ये हमें उस पीडीएफ का हर पेज इंडिविजुअली अलग अलग दिखाता है। और अगर आपके पीडीएफ में से आपको कोई लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस ही चाहिए तो वो पेजेस ही आप सेलेक्ट कर सकते हो आपके बोर्ड पे ऐड होने के लिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों मेरे पीडीएफ में जितने भी पेजेस थे सारे के सारे मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं। अब यहां पर मैं इसे डीसेलेक्ट कर लेता हूं और अब मुझे जो जो पेजेस चाहिए यहां पर वही मैं सेलेक्ट करता हूं। मान लीजिए मुझे ये पेज चाहिए, उसके बाद मुझे ये पेज चाहिए, ये पेज चाहिए। ठीक है, मुझे सिर्फ 3 पेजेस ही चाहिए। अब यहां पर एन इमेज पर स्क्रीन आप ले सकते हो या फिर सेलेक्टेड इमेज टू 1 स्क्रीन, मतलब ही सारे के सारे तीनों इमेजेस एक ही स्क्रीन में आ जाएंगे। और सेव ऑल इमेजेस टू फोल्डर, मतलब ही आपने एक बार ये करने के बाद आपको बार बार ये अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ये आपके लाइब्रेरी में जाकर के सेव हो जाएगा। क्या नाम से सेव करना है? तो बेसिक्स ऑफ परसेंटेज लेक्चर 1 मुझे सेव करना है। या फिर आप एक नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। मैं यहां पर कर देता हूं इसे इंसर्ट। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों यहां पर तीनों भी मेरी शीट्स आ गई है। अब ये शीट्स को हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि लॉक कर देना है सो दैट आप जब इससे लिखो तब ये मूव ना हो पाए। अगर ये मूव हो जाएगी तो आपका पर्पस ही पूरा खत्म हो जाता है दोस्तों। अब देखिए ये पूरी शीट मूव हो रही है, ना कि सिर्फ ये इतना कंटेंट। अब यहां पर आप मान लीजिए हाइलाइटर यूज करके हाईलाइट भी कर सकते हो आपके स्टूडेंट्स को, या फिर
हाइलाइटर यूज करके फॉर्मूलेस को हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके से, या फिर कुछ लिख सकते हो या टिक कर सकते हो इस तरीके से। और ये आप जिन जिन के साथ भी शेयर करोगे और उनको एडिटिंग राइट भी अगर आप दोगे तो वो लोग भी ये सेम चीज कर सकते हैं। यहाँ से जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो आपके व्हाइट बोर्ड में। तो यहाँ से आप लाइब्रेरीज में डायरेक्ट जा सकते हो। गेस्ट सेटिंग्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी देर में हम देखते हैं। और यहाँ पर फाइनली चैट फाइल एंड पोल है, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। तो चलिए मैं और एक नया व्हाइट बोर्ड ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट ऐड कर देता हूँ। तो देखिए इसमें ये वर्कशीट है मेरी, तो मैंने इसमें से पहले 2 क्वेश्चंस मान लीजिए मैंने रखने हैं। कर दिया इसे सेलेक्ट, वन स्क्रीन पे ही मुझे चाहिए और मैंने कर दिया इंसर्ट। दोनों भी यहां पर ऐड हो गए हैं क्वेश्चंस। इसे रिसाइज करके अरेंज कर लेना है। इस तरह से दोस्तों देखिए मेरी दोनों भी क्वेश्चंस की शीट्स यहां पर ऐड हो गई है, वर्कशीट्स दोनों की दोनों ऐड हो गई है यहां पर। अब इसे हम किस तरीके से मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, अगर आपको मोबाइल से पढ़ाना है तो देखते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में। सबसे पहले मोबाइल को एज अ व्हाइट बोर्ड यूज करने के लिए, पेन टैबलेट यूज करने के लिए यहाँ पर आपने मोबाइल में जाना है और सर्च कर लेना है हे हाय का ऐप और उसे कर लेना है इंस्टॉल। अब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए मैं इसे कर देता हूँ ओपन। जैसे ही ओपन हो जाएगा आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो QR कोड स्कैन करने के लिए वो बता रहा है। अब आपने यहाँ पर QR कोड स्कैन कर लेना है। अब QR कोड कहाँ से जनरेट करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे एक सिंबल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये ड्रॉ विथ टच है। अब ये ड्रॉ विथ टच पे आपने जाना है और यहाँ पर मोबाइल में भी आपने क्लिक कर देना है QR कोड को। तो यहाँ पर इसे अलाउ करना है और यहाँ पर देखिए ये स्कैन कर रहा है। अब देखिए इमीडिएटली मेरा पूरा पूरा व्हाइट बोर्ड यहाँ पर लोड हो रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो कुछ भी ऐड किया था वो नजर आ रहा है और मैं जो भी चेंजेस यहाँ पर मोबाइल में कर रहा हूं आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो कि ये ऊपर यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मान लीजिए पेन ले लेता हूं और पेन से मैं कुछ भी लिख देता हूं। तो जैसा ही मैंने मोबाइल पे लिखा वैसा ही वहां पर ऊपर स्क्रीन पर भी आपको आ गया है। अब मान लीजिए ऑप्शन बी सही है, तो देखिए वो सही हो गया। उसके बाद मैं हैंड लेकर के वापस इसे मूव करता हूं, नीचे आता हूं और यहां पर वापस से पेन सेलेक्ट करके नन ऑफ दिस मान लीजिए इसका आंसर है। आंसर्स यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, किस तरीके से आप ये यूज कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट है। एक सादा सा पेन स्टाइलस, इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सो दैट आपको लिखने में कन्वीनियंस यहां पर बहुत ज्यादा रहेगा। आपको लैपटॉप पे लिखना है तो डिजिटल पेन टैबलेट आपको लेना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, बट पेन स्टाइलस काफी सस्ता आता है और इफेक्टिव होता है। और अगर आपके मोबाइल में बाय डिफॉल्ट आपको एक स्टाइलस मिलता है तो आप वो ही स्टाइलस यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास टैबलेट है तो टैबलेट में बाय डिफॉल्ट स्टाइलस आता ही है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो इस तरीके से लिखने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूं तो वहां पर इमीडिएटली वो नजर आता है। अगर आपका इंटरनेट का स्पीड थोड़ा सा कम ज्यादा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो, डिले हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों इस ऐप का। अब चलिए वापस से हम लोग ये मोबाइल टच वाला फंक्शन को क्लोज करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आगे हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अंडू और रीडू का तो बटन ऑलरेडी है आपके पास, जूम इन जूम आउट तो है ही, लाइब्रेरीज भी है। यहाँ पर गेस्ट सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है। गेस्ट सेटिंग्स जैसे ही आप क्लिक करते हो तो दे कैन एडिट। अगर आप चाहते हो कि आपके स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर में पार्टिसिपेट करें और वो कुछ चेंजेस इस तरीके के कर पाए तो यहाँ पर इसे एनेबल्ड रखना है। नहीं तो फिर अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट आपके स्टूडेंट्स चेंज नहीं कर पाए तो यहाँ पर इसे डिसेबल कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आपके गेस्ट बात कर पाए तो एनेबल करना है, या फिर डिसेबल दे कैन चैट इसे एनेबल करना है। तो इस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हो और यहाँ पर इनवाइट भी कर सकते हो गेस्ट्स को। उसके बाद यहाँ पर आप चैट कर सकते हो। यहाँ पर आप आपके स्टूडेंट्स के साथ फाइल्स भी शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ऐड फाइल करने के बाद फाइल्स काफी सारी शेयर कर सकते हो और जैसा ही आप कोई भी फाइल शेयर करोगे यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स इसे डाउनलोड यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। आप यहाँ पर लेक्चर के दौरान पोल्स भी ले सकते हो। पोल से क्या होता है दोस्तों कि आपके स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ये आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकते हो इन पोल्स के द्वारा।
और आपको लाइव सेशंस में ही फीडबैक मिलता जाएगा कि स्टूडेंट्स की क्लैरिटी कितनी ज़्यादा है या नहीं है। तो ये 3 फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो इस पे डिटेल वीडियो बनाऊं मैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर स्पेशली एक डिटेल वीडियो बनाता हूं कि एक्चुअल में किस तरीके से आपने इसे यूज करना है। उसके बाद अब लास्ट चीज देखते हैं हम लोग यहां पर ऊपर मेनू में। अब मेनू में मीटिंग इन्फो तो आपको दिखती है, डाउनलोड करंट बोर्ड, आप बोर्ड्स को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, सो दैट आपके लेक्चर सेशंस भी आपके पास मेंटेन रहे। रिस्टोर स्क्रीन का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि आपकी स्क्रीन पूरी की पूरी रिस्टोर हो जाती है। मतलब ही कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपका कुछ गलत हो गया हो या फिर आपकी पूरी मेहनत आपको लग रहा है कि वेस्ट हो गई है, तो ये ऑटो सेव होता है और ऑटो सेव प्रीव्यू होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या एडिट किया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से इमीडिएटली इसे रिस्टोर कर सकता हूँ, सो दैट मेरा कोई भी काम वेस्ट ना हो और कोई गलती अगर हो गई है तो उसे इमीडिएटली मैं रिस्टोर कर लूँ जा करके। तो ये भी एक काफी अच्छा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। क्लियर बोर्ड आप कर सकते हो, सपोर्ट टिकट और यहां पर फाइनली लॉग आउट। तो ये सारे फंक्शंस मिल जाते हैं दोस्तों आपको इस बहुत ही बेहतरीन इंटरैक्टिव ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर, और इस तरीके के बेहतरीन वीडियोस कंटेंट हम आप तक लाते हैं, तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, सो दैट हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिल जाया करेगा। थैंक यू।